भी सीखने वाला है। हाँ खुदा देव गड़ी। हे गाइस, मैं जा रही हूँ अपने घर मायके अपने जा रही हूँ। ये मेरी बाग है, यहाँ से होते हुए रास्ता जाता मायके के लिए। हम लोग भाई की गोद भराई में गए थे, उसकी इंगेजमेंट में गए थे। उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो गांव चलते हैं। बहुत दिन हो गया था गांव गए। पापा के जाने के बाद ये गांव पूरी तरह से मेरा घर अजीब सा हो गया, क्योंकि सब ताला बंद रहता, वहाँ कोई रहता नहीं है। तो पूरे घर में सब घास निकल आई है, पेड़ ऐसे ही। कहते हैं ना कि जब घर का मालिक ना हो तो उसके बाद घर घर नहीं रहता है। तो यही रहा। इसके बाद घर होके फिर हम लोग कुछ गांव के कुछ लोगों से मिलने गए, क्योंकि पापा जब थे तो अक्सर हम लोग गांव चले जाते थे और लोगों से मिल ही लेते थे। बहुत से दादी हैं, बाबा हैं, सब लोगों के घर बुआ हैं, तो उन लोगों से भी ये हुआ कि मिल लेते हैं, पता नहीं अब कब आना हो। तो हम लोग मम्मी के साथ फिर गांव में गए, जहाँ पे बुआ लोग रहती हैं, उनसे मिलने गए। फिर जो है उनसे मिलने के बाद, ये बुआ हैं, उनका घर है, तो हम लोगों ने सोचा सबसे मिल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब आना होता है, कब कब सबसे मिलना होता है। और गांव के लोगों से प्रेम तो रहता ही है, क्योंकि हम लोग जब गांव में थे तो सब लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। अब तो जब गांव में कोई रह ही नहीं रहा है तो कौन कहाँ किसके घर आता है। तो इस तरह अम्मा, एक बूढ़ी दादी थी, उनसे भी मिलने गई। फिर चाची और कई लोगों से मिले हम लोग। फिर हम लोगों की जाने की तैयारी हो गई थी, तो भाभी भैया सब हम लोगों को विदा कराने आए थे, हम लोगों को भेजने आए थे। तो गांव की याद तो हमेशा रहेगी। ये मेरा घर है। इसको देख के ना मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत रोना आया। ये मेरे पापा थे तो पूरा घर चमकता रहता था, और अब यहाँ कोई नहीं रह रहा। तो खंडहर, कहते ना, खंडहर सिपाही फैलाए है चौखट, टिमटिमाता दिया बताए शाम हो गया। तो आजकल इस घर का यही हाल है। जब बल्ब जलता है, शाम हो जाता है, तो फिर वही हुआ। फिर इसके बाद गांव से होकर फिर हम लोग घर के लिए, अपने बाराबंकी के लिए निकल आए। तो गाइस, कैसा लगा ब्लॉग? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।